वहां पर गैस सिलेंडर लीक होने के बाद दुकान में भीषण आग लग गई। घंटों तक दुकान में आग लगी रही और स्थानीय लोगों ने बहुत मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। आग लगने की इस घटना में लाखों के नुकसान की खबर है। इकोना इलाके के कंजड़वा टावर के पास की यह घटना बताई जा रही है। ये देखिए आप तस्वीरें श्रावस्ती से। स्थानीय लोगों ने इस आग पर काबू पाया है। गैस सिलेंडर लीक होने की बात बताई जा रही है। दुकानों में लगी आग के पीछे का कारण गैस सिलेंडर की लीकेज बताई जा रही है। घंटों तक इसी तरह दुकान में आग लगी रही। इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और स्थानीय लोगों ने इस आग पर काबू पाया है। गैस सिलेंडर लीकेज से ये आग जो आप देख रहे हैं दुकानों में लगी थी, घंटों तक लगी रही। फायर ब्रिगेड नहीं बल्कि स्थानीय लोगों ने इस पर काबू पाया है, जो कि तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रावस्ती की तस्वीर। ऐसे ही घंटों दुकान में आग लगी रही और मजबूरी में व्यवस्थाओं के अभाव में स्थानीय लोगों ने ही इस पर काबू पाया। आगे आपको अपडेट करते हैं एक और बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। लखनऊ के 66 परिषदीय स्कूलों की बिजली कटी है। जी हां, बिजली बिल का भुगतान न होने की बात कहते हुए बिजली विभाग ने इन 66 परिषदीय स्कूलों की बिजली काट दी। भीषण गर्मी में इन स्कूलों के हजारों बच्चे परेशान हैं। स्वाभाविक है। एबीपी गंगा की टीम पहुंची तो स्कूल में जो बच्चे थे वो पसीने से लथपथ दिखाई दिए। कई स्कूलों में पीने के पानी की समस्या बनी हुई। इनमें कई स्कूलों में महीनों से बिजली कटी हुई है। मुख्यमंत्री आवास और बेसिक शिक्षा निदेशालय के पास के स्कूलों में भी बिजली कटी हुई है और एक दो नहीं 66 परिषदीय स्कूलों का यही हाल है। मैं राजधानी लखनऊ के जिया मऊ के सरकारी स्कूल में मौजूद हैं। ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी का कंबाइंड स्कूल है जो मुख्यमंत्री आवास से महज 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर स्थित है। अंदर चलते हैं स्कूल के, क्योंकि लखनऊ के जिन 66 विद्यालयों में फिलहाल बिजली कनेक्शन काटे गए हैं उन्हीं में से एक स्कूल ये भी है। मुख्यमंत्री आवास से इतना करीब है, मुख्यमंत्री को तो शायद ये पता भी नहीं होगा कि इस स्कूल की बिजली कट गई, क्योंकि अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है व्यवस्थाओं को बनाए रखने की। और एक तरफ मुख्यमंत्री ये निर्देश दे रहे हैं कि इन सरकारी स्कूलों की दिशा को और बेहतर किया जाए, यहाँ पर स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट बढ़ाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जब इन स्कूलों में बिजली नहीं होगी तो आखिर कोई माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए कैसे भेजेंगे, उनका एडमिशन यहाँ कराने की कैसे सोचेंगे। तो क्लासरूम के अंदर चलते हैं, एक नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो टीचर हैं वो खुद ही हाथ से फिलहाल पंखा झलते हुए नज़र आ रही हैं। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये बच्चे पसीना पोंछ रहे हैं इस समय, आपने जो तस्वीर देखी। और अगर बात करें तो यहाँ पर पंखे लगे हुए हैं लेकिन वो चलते नहीं हैं क्योंकि यहाँ का बिजली कनेक्शन काटा जा चुका है। ऐसे तमाम स्कूल हैं राजधानी लखनऊ में जहाँ पर ये सैकड़ों की संख्या में बच्चे इस समय इस भीषण गर्मी में परेशान हो रहे हैं। इन बच्चों से भी हम बात करेंगे। देखिए आप बच्चे किस तरह से पसीना पोंछते हुए आप देख सकते हैं साफ तौर पर। इन बच्चों से बात करते हैं, जानते हैं इनकी इस पीड़ा को भी, क्योंकि ये भी एक अच्छे माहौल में शिक्षा पाने के हकदार हैं। इसे लेकर योगी सरकार जब आई थी पहली बार तभी तमाम व्यवस्थाएं की इन बच्चों के लिए, जूते मोजे और इसके अलावा तमाम और सुविधाओं की व्यवस्था यहाँ पर की गई। उनके लिए स्वेटर की व्यवस्था की गई सर्दियों में, बैग की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए कहा गया। लेकिन अगर बात करें तो जो विभागीय लापरवाही हम कह सकते हैं उसका नतीजा है कि आज ये स्कूल इस समय अंधेरे में डूबे हैं, वो भी तब जबकि नया सत्र शुरू हुआ है, एडमिशन्स का समय चल रहा है। इन बच्चों से बात करते हैं। बेटा आप खड़े होइएगा, क्या नाम है आपका? पूजा। कौन सी क्लास में आप? 5th में। मुझे ये बताइए, यहाँ पर पंखे बंद हैं, आप लोग को हम देख रहे हैं पसीना पोंछ रहे हैं, कब से लाइट नहीं आ रही? 5 दिन से। हाँ। क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं आप लोग को? बहुत गर्मी पड़ रही है और बच्चों को बहुत समस्याएं हैं, हमको भी। और पानी घर से ला रहे हैं, ख़त्म हो जा रहा है और मतलब प्यास लग रही है, पानी नहीं मिल रही है। यहाँ पे लाइट नहीं है, ना पंखा, बहुत गर्मी पड़ रही है। इसी वजह से यहाँ पे बहुत परेशान हो गए बच्चे। टीचर से भी बात करते हैं। मैम आपका नाम? सर पूनम त्रिपाठी। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बिजली कटी हुई है, यहाँ पर बच्चे परेशान हैं, तो कब से ये समस्या है? ये अभी 4-5 दिन हो गया कटी है। तो हमने जिस दिन काटने आए थे तो हमने फ़ोन किया बीएससी ऑफिस में, तो हमको बताया गया कि 2018 तक का बिल पेड हो गया। जब से बिल्डिंग बनी तब से आज तक बिल नहीं जमा हुआ है। तो 2018 तक का बिजली का बिल जमा हो गया, उसके बाद का बकाया है। अभी रिक्वेस्ट किया जो काटने आए थे कि अभी इतना है, 1-2 दिन आप थोड़ा सा वो, तो उन्होंने कहा नहीं मैम, हम सरकारी, हमको ये आदेश मिला, काटना ही काटना है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।
फिर एबीपी गंगा की टीम बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के पास पहुंची और जब उनसे स्कूलों में बिजली काटने पर सवाल किया तो उन्होंने बताया कि बिजली बिल का बकाया भुगतान किया जा चुका है। योगी सरकार लगातार सरकारी स्कूलों की दशा दिशा बदलने के लिए प्रयास कर रही है। तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं और इस बार स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए भी लक्ष्य दिया गया है 2 करोड़ तक पहुंचाने का। लेकिन इन सरकारी स्कूलों में अगर बिजली ही ना हो तो अभिभावक बच्चों को कैसे भेजें? हमारे साथ में इस समय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। संदीप जी, इतना बड़ा लक्ष्य आप लोग लेके चल रहे हैं, काफ़ी काम भी हुआ सरकारी स्कूलों पे, लेकिन अब इन स्कूलों में बिजली गायब है। लखनऊ राजधानी 66 स्कूलों की बिजली काट दी जाती है। देखिए, ये जो आज चार्टर्ड स्कूल का जो केस है, जो स्थिति आई है, इसका जितना हमारे विभाग पे बिजली पावर कॉर्पोरेशन का जो भुगतान था उसको विभाग के द्वारा समय से पूरा क्लियर करा दिया गया है। ये कहीं ना कहीं कोई कोऑर्डिनेशन की दिक्कत है, इसको चेक करवाने के लिए बता दिया गया है। जितने स्कूल्स में ये बिजली का जो समस्या सामने आई है, इसको जल्द से जल्द ठीक करवा करके सभी स्कूलों को बिजली से जोड़ दिया जाएगा। सर, अभी फिर से आप, क्योंकि पहले भी शिक्षा विभाग का आपका अनुभव रहा है, इस बार तो पूरी तरह से जिम्मेदारी है। इन स्कूलों की जो और समस्याएं उसे लेकर किस तरह से अब आगे काम हो? देखिए, स्कूलों को लेकर के जहाँ तक हमारे परिषदीय विद्यालयों की बात है तो 2 साल तक हमारे सारे विद्यालय बंद थे। उससे पहले मिशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी विद्यालयों की रूपरेखा, हर एक चीज़ की सुविधाओं से जोड़ने का एक वृहद अभियान चलाया गया और अब फिर से जब हमारे स्कूल खुल गए हैं तो हम सब फोकस कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा फोकस है कि बच्चों की स्ट्रेंथ, स्कूल तक पूरे बच्चे वापस आएँ। उसके बाद मिशन कायाकल्प के अंदर भी सारे विकास कार्य जो भी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने का काम है वो किया जाएगा। हमारे जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जैसे कि निर्देश दिए गए थे कि सब लोग एक एक विद्यालयों को गोद लेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हर एक जनप्रतिनिधि को एक एक पत्र भी जाएगा जिसके माध्यम से हर एक जनप्रतिनिधि एक एक विद्यालय गोद लें और अपनी निधि के माध्यम से जितनी भी मूलभूत सुविधाएँ हैं विद्यालयों तक पहुँचाने का प्रयास करें। हमारा भी प्रयास है कि हम सब हर एक विद्यालय तक हमने लक्ष्य लिया है कि इस वर्ष 25,000 विद्यालयों को फर्नीचर और स्मार्ट क्लासेस की सुविधा के माध्यम से हम सब लोग जोड़ने का कार्य करेंगे। तो हमारा प्रयास है कि शिक्षा विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जो कि एक प्रदेश की नींव को मैं कहूँगा कि बनाने के लिए अपना दायित्व निभाता है। तो हम सब मिल करके बेसिक शिक्षा इस विभाग को एक नई ऊंचाई तक लेकर के जाने का प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल कि आप लोग योजना बनाते हैं, बजट बड़ी खबर रेसी बात से जुड़ी हुई एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने डीजी एजुकेशन और बेसिक शिक्षा निदेशक से बात की है। 66 स्कूलों की बिजली कटने के मामले में यह बात की गई है। मंत्री ने तत्काल बिजली व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए हैं। जब बिजली बिल का भुगतान हो चुका है तो कैसे कनेक्शन काट दिया, यह सवाल उन्होंने उठाया है। एबीपी गंगा ने उठाया था बिजली कटने से परेशान बच्चों का मामला, उनकी समस्या, अध्यापक जो उन्हें पढ़ा रहे थे उनकी समस्या हमने आपके सामने रखी और हमारी खबर का असर हुआ है। यहां पर मंत्री संदीप सिंह ने डीजी एजुकेशन और शिक्षा निदेशक से बात की है और पूछा है कि जब बिजली के बिल का भुगतान हो गया है तो बिजली काटी कैसे गई। तत्काल व्यवस्था को बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि भाजपा की सरकार ने जो भी वादे किए हैं उन सभी को पूरा किया जाएगा। चुनाव से पहले दृष्टिपत्र में जितने भी वादे रहे हैं सभी को पूरा करने की कोशिश होगी। वहीं एमएलसी चुनाव में सपा की हार पर कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों ने यह पहले ही तय कर लिया था कि भाजपा को जीतना है, इसलिए समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ बातचीत में मौजूद है। सर, 100 दिन की कार्य योजना मांगी गई उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, क्या कुछ आपके मंत्रालय की ओर से बताया जाएगा? लोक संकल्प पत्र को आधार बनाकर 100 दिन का लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है। बिंदुवार कार्य योजना बनी है। पिछले बार भी योगी जी की सरकार ने इसी आधार पर काम किया था। इस बार भी उसी को आधार बनाकर हम काम करेंगे, बहुत सार्थक परिणाम आएंगे। लग रहा है कि जो संकल्प पत्र में बातें कही गई वो पूरी होंगी। हाँ, बिल्कुल पूरी होंगी, अक्षरशः पूरी होगी। कल एमएलसी में पूरी सीट आप लोग जीत लिए, समाजवादी पार्टी 0 हो गई, क्या कहेंगे इस पर? ये तो होना ही था, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो पहले से ही पंचायत प्रतिनिधियों ने तय कर लिया था, परिणाम आपके सामने। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। ये हैं कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, जिनका कहना है कि जिस तरीके से पंचायत प्रतिनिधियों ने पहले ही तय कर लिया था उसी का परिणाम है कि एमएलसी की सारी सीटें जीत ली गई हैं। वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना मांगी है उसकी भी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी जाएगी। दर्शन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा में 11वीं की नाबालिग छात्रा के दिन दहाड़े स्कूल से अगवा किए जाने के बाद सनसनी फैली हुई है। यूपी सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया है। कहा जा रहा है कि प्रेम नगर के रहने वाले फर्नीचर कारोबारी की बेटी को सुबह उनके ताऊ शहीद नगर स्थित डॉक्टर वीएस रॉय स्कूल छोड़कर आए।
थोड़ी देर बाद जब ताऊ वहां से गुजर रहे थे तो युवती 2 युवकों के साथ बाइक पर जाती हुई दिखी। इसका पीछा करने पर वो बाइक से नीचे गिर गए और जख्मी हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीजी जोन राजीव कृष्ण और एसएसपी थाना सदर वहां पर पहुंचे। इसके बाद सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर पुलिस जल्द गिरफ्तारी की बात कर रही है। वहीं स्कूली छात्राओं का कहना है कि स्कूल के बाहर अक्सर मनचले खड़े रहते हैं और पुलिस वहां पर कभी नजर नहीं आती। आगरा के सदर थाना क्षेत्र में स्थित डॉक्टर वीएस रॉय स्कूल के बाहर से एक 11वीं की छात्रा को अगवा करने का आरोप लगा है। परिवारीजनों का कहना है कि जब छात्रा के ताऊ सुबह सुबह स्कूल छोड़ने जब स्टूडेंट्स को पहुंचते हैं तो 2 जो कहा जाए युवक बाइक से युवती को अगवा करते हैं और ऐसे में जब वो पीछा करते हैं तो उसको धक्का दे दिया जाता है, जिसमें वो भी लहूलुहान हो जाते हैं। और उसके बाद जब ये खबर सामने आई है कि एक स्टूडेंट है 11th की जिसको अगवा किया गया है, तो उसके बाद सनसनी मच गई है। पुलिस की कई सारी टीमें लगी हुई हैं। एसपी सिटी विकास कुमार लगातार इस चीज़ की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सीसीटीवी फुटेज जो उनको मिले हैं उसमें ऐसा नहीं है कि अगवा करने की बात है। पुलिस और जो छात्रा है और जो युवक लेकर गए हैं वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं साथ के, क्योंकि 11th की छात्रा है और आज ही एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं। बात कर लेते हैं। आप लोगों की किसकी फ्रेंड है वो? सर आप लोगों को क्या कुछ इस तरह का बताया कभी कोई लड़के उसको परेशान कर रहे हैं कुछ इस तरह का? नहीं सर, अगर कोई करते भी थे तो वो हमें बता देती, पर ऐसा तो उसने कुछ इम्पोर्टेंट बताया नहीं हमें कि कोई कर रहे हैं स्कूल में, ऐसा कुछ नहीं बताया उसने। आप बताइए ये डॉक्टर वीएस रॉय स्कूल है, इसके बाहर कैसा माहौल रहता है? क्योंकि लगातार एंटी रोमियो स्क्वाड से लेकर मिशन शक्ति तमाम खासकर बच्चों के लिए छात्राओं के लिए बहुत ज़्यादा इसको लेकर के किसी भी तरह से परेशान ना करें, मन चले जैसे बोलते हैं, तो इस तरह का माहौल क्या कुछ इस तरह? लड़ाई वगैरह होती रहती है, यहाँ पर लोग जमा हो जाते हैं और यहाँ पर अक्सर लोग खड़े ही रहते हैं। लड़के खड़े रहते हैं बहुत सारे छुट्टी के टाइम पर, बहुत लड़के बाहर खड़े? हाँ, स्कूल के बाहर खड़े रहते हैं। बड़ा आरोप इन तमाम छात्राओं का है कि अभी भी ऐसे स्कूल हैं, तमाम कॉलेजेस हैं जहां जो कहा जाए जो मंचले हैं, जो लड़के हैं वो बाहर खड़े रहते हैं। ये आरोप छात्राओं ने खुद लगाया है। हम तो अपने आप ही खुद ही छोड़ने जाते थे, ये देख देख के चारों तरफ का माहौल खुद ही लेने जाते थे स्कूल से। लेकिन अब ये है या तो अगवा की यही है या कोई वेला फुसला के ले गया है। मैंने देखा कि वो 2 लड़के उस लड़की को लेके जा रहे हैं, भतीजी है हमारी है, तो मतलब मैंने उनको आवाज़ लगाई, पकड़ने की कोशिश की सर, तेज़ गाड़ी उनकी बहुत तेज़ थी और भीड़ भड़क तो रोड पर रहता है, वो रोड टूटा सा है, टूटा फूटा, तो जो है मैंने उसको पकड़ने की पूरी कोशिश की सर। मेरे पीछे जो बैठा था वो एकदम हड़बड़ा गया कि जी क्या कर रहे हैं, बहुत तेज़ अब सेट गाड़ी चलती है, तो जो है मैं वहाँ पे गाड़ी मतलब रपट गई तो मैं गिर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद हॉरर किलिंग का मामला मुरादाबाद से सामने आया है। पिता और भाई पर लड़की की हत्या का आरोप लगा है। कहा गया है कि लड़की के पिता और भाई प्रेम प्रसंग से नाराज थे और इसी वजह से उन्होंने कुल्हाड़ी से वार कर लड़की की हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला भोजपुर के रानी नगला का बताया जा रहा है। पिता और भाई पर लड़की की हत्या का आरोप है, कुल्हाड़ी से लड़की की हत्या का आरोप है। हॉरर किलिंग का मामला मुरादाबाद से। प्रेम प्रसंग से नाराज बताए जा रहे थे लड़की के पिता और भाई और इसीलिए आरोप है कि उन्होंने कुल्हाड़ी से लड़की की हत्या कर। मुरादाबाद से हॉरर किलिंग का मामला। बड़ी खबर मुरादाबाद से, पिता और भाई पर लड़की की हत्या का आरोप। हॉरर किलिंग का मामला, पिता पर बेटे की हत्या का आरोप। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का अखिलेश पर बड़ा हमला सामने आया है। ऑल इंडिया तंजीम उलेमा इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव का बड़ा बयान आया है। अखिलेश यादव ने मुसलमानों की अनदेखी की। मुसलमान सपा को छोड़कर दूसरे विकल्पों पर विचार करें। अखिलेश और मुलायम की सपा में जमीन आसमान का फर्क। बड़ा हमला यहां पर ऑल इंडिया तंजीम उलेमा इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव का। कई जगह से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है। ऐसे में दरगाह आला हजरत से जुड़े मौलाना शहाबुद्दीन हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं और उन्होंने एक मशवरा दिया है कि किस तरीके से मुसलमानों को रहना है इस देश में, वो क्या करें और क्या ना करें। आपसे जानना चाहेंगे क्या पूरा आपने जो प्रेस नोट जारी किया है उसके बारे में। दरअसल
इस वक्त जो हालात हैं हिंदुस्तान के और बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के, उस हालात के पेश नज़र मैंने जो बयान दिया है और मैंने जो मुसलमानों को मशवरा दिया है वो ये है कि मुसलमान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इतनी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार न करें और ना ही किसी पॉलिटिकल दूसरी पार्टी के साथ इतनी दुश्मनी करें कि बाद में नुकसानात का सामना करना पड़े। बहुत सारे हालात में चेंजिंग हुई है, बदलाव हुआ है, इसलिए मुसलमानों को भी चाहिए कि अपने नज़रिए में और अपनी सोच और फ़िक्र में बदलाव लाएं। मुसलमानों के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। समाजवादी पार्टी के साथ में तो मैं बराबर इंतखाबात में मैं ये कहता रहा हूँ कि श्री अखिलेश यादव जो सदर हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने मुसलमानों का चेहरा बनने से इनकार किया और मुसलमानों को अपने साथ रखने से इनकार किया और ख़ास तौर पर उनको दाढ़ी टोपी कुर्ता वाले मुसलमान से उनको परहेज़ है और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि उनको नफ़रत है। तो इसलिए अब उनका जब चेहरा देख लिया तो इसके अलावा मुसलमानों को चाहिए जो विकल्पिक चीज़ें हैं, वैकल्पिक के तौर पर, अल्टरनेट के तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन पर विचार करना चाहिए। शफीकुर रहमान लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि अखिलेश यादव के बारे में कह रहे हैं कि वो भी मुस्लिमों की हितैषी नहीं है। हाँ, ये बात जो आज आज़म खां साहब के हिमायती और डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग साहब जो ख़ुद ये बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं, ये तो मैं 5 महीने से बराबर इलेक्शन के दरमियान भी मैं ये बात कहता आया हूँ। कल वो बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी और आज मेरी बात इन लोगों को समझ में आ गई है और मेरा इन लोगों को मशवरा है कि इन लोगों को पहली फुर्सत में समाजवादी पार्टी छोड़ देना चाहिए। तो ये थे मौलाना शहाबुद्दीन जी, जिनका कहना है साफ साफ कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की जो समाजवादी पार्टी है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है और अखिलेश यादव मुसलमानों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान पूरी तरीके से सुरक्षित है। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, ABP नेटवर्क, बरेली। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कराची खाना शाखा में एक और लॉकर से करीब 50 लाख कीमत के जेवर गायब हो गए। बैंक कर्मचारियों ने फोन करके ग्राहकों से बैंक लॉकर चेक करने के लिए आग्रह किया था और इसके बाद धीरे धीरे करके बैंक के ग्राहक अपने लॉकर चेक करने पहुंच रहे हैं। पीड़िता अमिता गुप्ता जब लॉकर खोलने पहुंची तो पहले तो लॉकर खुला ही नहीं। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में लॉकर को तोड़ा गया और उसमें से 50 लाख के जेवर गायब मिले। तो कानपुर की लॉकर मिस्ट्री गहराती जा रही है। और एक बड़ी अपडेट मेरठ से है। MIT इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र निखिल तोमर की हत्या के मामले से यह अपडेट जुड़ी है। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बीटेक सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का छात्र था निखिल। पिछले कई दिनों से 2 गुटों में टशन चल रही थी। MIT प्रबंधन की लापरवाही भी इस मामले में सामने आई है। जानकारी के बाद भी सुलह की कोई कोशिश नहीं हुई थी। कई छात्र छात्राएं कैंपस छोड़कर घर गए और अब 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में कई दिनों से 2 गुटों में विवाद चल रहा था, उसी का नतीजा ये बताया जा रहा है। प्रबंधन की भी लापरवाही सामने आ रही है। इसमें कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आ रही है। आइए और ज्यादा मालूमात हासिल करते हैं सनुज शर्मा से, जो इस वक्त हमारे सहयोगी सीधा जुड़ गए हैं। सनुज, इस गंभीर मामले पर आपने पहले भी बताया कि क्या चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, दिशाहीन हो सकती हैं, प्रबंधन की बात आपने कही थी और अब गिरफ्तारी भी हो गई है। कौन है ये लोग? देखिए, जिन पर आरोप लग रहा है, 5 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये भी बीटेक सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और पुलिस इनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। जिस वक्त निखिल का कत्ल करके ये लोग भाग रहे थे तो मेन गेट में आपको दिखाना चाहूंगा कि MIT इंजीनियरिंग कॉलेज का ये मेन गेट है और सामने देखिए जो गार्ड है, इन गार्डों ने और कुछ कर्मचारियों ने भगकर 5 आरोपियों को पकड़ा और उसको पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो प्रबंधन की निकल कर आई है। हालांकि यहाँ के जो मीडिया प्रभारी है उनसे हम बात कर लेते हैं, पूरा मामला जानेंगे। आपसे जानना चाहूंगा अजय जी, क्या था पूरा मामला, बताइए। देखिए, अभी आज सुबह ही जो है 2 छात्रों के थे, आपस में गुट थे। एक जो मरने वाला जो छात्र है जिसकी मौत हुई है वो छात्र यहीं जो है बैठा हुआ था। कुछ छात्र उसे लेके गए और उधर कोने में कहीं जो है ले जाके चाकुओं से उस पर हमला किया। वो जैसे तुरंत जो है बेहोशी की हालत में इधर जो है भाग के आया, जहाँ हम खड़े हैं इसी जगह पे आया। तुरंत कॉलेज की एम्बुलेंस उसे जो है निजी अस्पताल, जो पास में अस्पताल पड़ता, वहाँ लेकर पहुँचे। वहाँ उसे जो है कि वो जो है ख़त्म हो चुका था।
तब तक वो वहाँ पहुँचा, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। 5 आरोपियों को जो है पकड़ा है। वो हमारे कॉलेज के जो गेट पे जो तैनात जो कर्मचारी हैं, जो गार्ड हैं, उन्होंने हिम्मत दिखाई, क्योंकि अपराधी जो बच्चे थे उनके हाथ में चाकू था, एक के हाथ में। उसको जो है हमारे जो बाहर कर्मचारी हैं, जो हमारे यहाँ के जो मेन पे जो गार्ड बैठे हुए हैं, उन गार्ड्स ने उसको जो है पकड़ा और उन्हें जो है पुलिस को जो है सौंप दिया है। देखिए, प्रबंधन की एक लापरवाही नहीं आ रही है, चूंकि यहाँ पे पता लगा है कि पिछले कई दिनों से टकराव चल रहा था, और वो टकराव अगर टाल दिया जाता, बैठ के सुलह हो जाती, तो शायद निखिल का कत्ल नहीं होता। देखिए, ये कहने के लिए जो है कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ था, लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती तो हमारे यहाँ जो है चीफ प्रोक्टोरियल बोर्ड बना हुआ है। चीफ प्रोक्टोरियल बोर्ड के पास कोई भी बच्चा किसी भी समय 24 घंटे किसी भी बात को लेकर अपनी वहाँ पे जो है शिकायत दर्ज करा सकता है, और जिस पे 5 सदस्यीय टीम तुरंत जो है कार्रवाई करती है। अगर ऐसा कोई मामला पिछले कई दिनों से चल रहा होता तो इस पर तुरंत कार्रवाई होती। तो अभी तक ऐसा कोई मामला किसी भी बच्चे के द्वारा कोई भी शिकायत नहीं आई थी, तो हम नहीं कह रहे कि ऐसा कोई मामला पहले चल रहा था। ये आज आप देखिए, पूरा मैं आपको वारदात बता देता हूँ। ये मेरठ का है नहीं, बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रतिष्ठित जो प्रतिष्ठित है MIT कॉलेज है, और पूरा प्रतिष्ठित कॉलेज है। तमाम यहाँ के स्टूडेंट्स ने नाम रोशन किया है, लेकिन पूरी वारदात एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि सुबह के वक्त जो निखिल है, बिल्कुल सारी वारदात अभी जो कैंपस मीडिया के प्रभारी ने भीतर कहा ही उसकी वजह उसके उनके बयान से सामने आ गया है सनुज, और वो कह रहे हैं कि प्रबंधन की कोई भूमिका नहीं है, उसके पास कोई शिकायत नहीं गई। लेकिन अगर ऐसे विवाद हों तो कई बार शिकायत नहीं होती है, और प्रबंधन को खुद इसका संज्ञान लेना पड़ता है, और लेना चाहिए भी सनुज, जो नहीं लिया गया। प्रथम दृष्टया तो यही सामने आ रहा है।